आज हम बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। ठीक है जी। तो आप देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद लिखते हैं प्रोग्राम, क्योंकि डेफिनेशन में हो जाता है टाइम, आपको बोरिंग सी फील होती होगी, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन पहले ही दिखा देता हूँ। चलते हमने कोड पे। तो ब्रेक का क्या काम होता है, देखिए ब्रेक का काम होता है किसी भी आइटरेशन को स्किप करना। ठीक है, तो कैसे स्किप होता है देखते हैं। फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू कौन सी होगी। सबसे पहले प्रिंट करते हैं आई की वैल्यू को। परसेंट आई इक्वल आई। देखिए आई की वैल्यू, देखिए आई की वैल्यू ऐसे करके अपडेट हो रही है, 1 से लेके 10 तक चलती है। ठीक है, ये आई की वैल्यू मेरी क्या करेगी, 1 से लेके 10 तक चलेगी। अब मैं क्या करूँगा इसमें कि जब भी मेरी आई की वैल्यू 5 आए तो क्या हो, इसके ब्रेक हो जाए। ठीक है, ब्रेक करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा आई इक्वल इक्वल 5 है, तो यहाँ क्या बोले, यहाँ पे बोलो कि आई वांट टू ब्रेक, यहाँ पे लगा दीजिए ब्रेक। ठीक है, अगर 5 नहीं है तब क्या बोलेगा, प्रिंट। यहाँ पे साथ में मैं आई की वैल्यू भी प्रिंट कराता जाऊँगा, जिससे आपको लगेगा आई की वैल्यू क्या क्या है। प्रिंट ऐप प्लीज कंटिन्यू %d, कॉमा आई। ठीक है, अब देखिए /n नई लाइन के लिए, देखिए प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। जब भी 5 आया उसने ब्रेक लगा दिया। ऐसे करता है ये ब्रेक का काम। और मुझे कंटिन्यू करना हो, ठीक है, ये मेरा ब्रेक है, तो जैसे ही 5 आएगा तो क्या करूँगा, दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं। आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस 1। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, अगर मेरी आई इक्वल 5 हो तो क्या हो, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू का क्या काम होता है यहाँ पे भी लिख दूँ मैं।
कंटिन्यू का काम होता है आइटरेशन को स्किप करना, आइटरेशन को स्किप करना। अब जैसे ही 5 आएगा तो 5 कंटिन्यू होगा लेकिन प्रिंट नहीं होगा, तो आई की वैल्यू प्रिंट कराते हैं इधर, प्रिंट एफ आई इक्वल टू %d कॉमा आई। ठीक है, देखना आई की वैल्यू, इसमें 5 प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद 6, 5 इसके अंदर नहीं है क्योंकि वो स्किप हो गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं गो टू की। गो टू के साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको लेवल लिखनी पड़ती है, लेवल लिखनी पड़ती है गो टू के लिए। जैसे कि मैं एक लेवल लिखता हूँ इधर आकाश। ठीक है, इसके अंदर क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने बताया है, देखिए एक बार, जंप स्टेटमेंट आर यूज टू चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ प्रोग्राम, दे जंप फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है, देखिए देखिए जब भी मेरा आई इतना आएगा, आई की वैल्यू 5 होगी तो क्या होगा, ये फर्स्ट पे जंप करेगा। तो इसमें फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट मेरा इधर है, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। सेकंड पे आएगा यहाँ पे, ऐसे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो करता हूँ एक बार प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल लिख देते हैं आप अपने। जैसे ही ये मेरा नाम आएगा तो प्रिंट कर देगा योर नेम इज आकाश। ठीक है, नाम प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद क्या करूँगा, मैं इसे रोक दूंगा, रिटर्न 0। ठीक है, वरना विकास प्रिंट एफ योर नेम इज विकास, उसके बाद क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, रोक देगा। तो ये मेरी लेवल जंप होंगी। जंप होने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं, इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस या आई प्लस 1, दोनों सेम बात है। ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा, अगर मेरा आई इक्वल टू 5 आएगा, जैसे मेरा आई 5 आएगा, मैं क्या करूँगा, जंप कर जाऊँगा विकास के ऊपर। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, प्रिंट कराऊंगा आई की वैल्यू को। आई। ठीक है, अब देखिए इसको रन करते हैं। नई लाइन लगाना भूल जाते हैं यार। देखिए जैसे आई की वैल्यू आएगी तो वो जंप करेगा विकास के ऊपर। ठीक है, और अब एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, अब एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें क्या होगा कि मेनू दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं प्रोग्राम में क्या करूँगा, सबसे पहले मेनू दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगा, मेनू दिखाऊंगा, सेलेक्ट मेनू। ठीक है, तो मतलब कि मेरा एक मेनू का एक वो बनेगा, मेनू की लेवल होगी एक
इस मेनू के लेवल में क्या करूँगा, मेनू दिखाऊंगा। फर्स्ट मेनू होगा कोई जैसे कोई समोसा, दूसरे में लेते हैं कोई ब्रेड पकौड़ा, तीसरे में लेते हैं हम चाउमीन। ठीक है, तो सबसे पहले चलाते हैं प्रोग्राम। रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट रहेगा मेरा। अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मेनू दिखाऊंगा यूज़र को। तो सबसे पहले दिखाते हैं मेनू। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एक फंक्शन। फंक्शन अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इधर मेनू मेनू लिख लूँगा। ठीक है, प्रिंट ऐप, सबसे पहले समोसा स्लैश एन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। सबसे पहले मेनू दिखाएंगे। अब यहाँ में इसमें से मैं क्या करूँगा, मेनू सेलेक्ट कराऊँगा। तो इंटीजर में सिलेक्शन, और यहाँ पे बोलूँगा सेलेक्ट योर एनी मेनू फॉर वर्किंग, इतना ही लिखते हैं। ठीक है, मेनू सेलेक्ट करेगा वो, मेनू टाइप करेगा %d, कॉमा सेलेक्शन, मेनू आएगा। अब मेनू में क्या आएगा, वाइल लूप, वाइल लूप लगाऊंगा किसके ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, कंट्रोल सी, वाइल। ठीक है, स्विच केस लगाते हैं सबसे अच्छा। तो यहाँ पे स्विच केस में क्या करेगा, अगर वो 1 डालेगा, अगर केस 1 है तब, अगर केस 1 है तो क्या करेगा, समोसा, प्रिंट ऐप समोसा। ठीक है, ऑर्डर रेट, उसके बाद लगा दूंगा ब्रेक, कंट्रोल सी, ठीक है। और चौथा एक ऑप्शन और दे दूंगा इधर, प्रिंट ऐप शो मेनू अगेन। ठीक है, जैसे वो 4 सेलेक्ट करेगा, जैसे वो 4 डालेगा तो मैं क्या करूँगा, अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल सी और डाल दूंगा मेनू के अंदर, मेनू वी। अब देखिए, जैसे ही वो केस 4 सेलेक्ट करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, गो टू मेनू। अदरवाइज यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा सबसे अच्छा। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट में क्या करेगा,
printf your selection is no। कंट्रोल एस करूँगा रन। अब देखिए यहाँ पे समोसा मेनू मेनू दिखा रहा है, मेनू हटाया नहीं है शायद, हाँ नहीं हटाया है। इसको मैं हटा दूंगा, कंट्रोल एक्स। देखिए तो जैसे ही मैं एक पे क्लिक करूँगा समोसा ऑर्डर रेट, दोबारा चलाऊँगा, 4 पे क्लिक करूँगा दोबारा चल रहा है। ऐसे करता है ये गो टू काम, ठीक है। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बनाएंगे कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम। तब तक के लिए धन्यवाद।